Merry Christmas and Happy New Year to you all. Have a great year. भारत की सबसे बड़ी रैली, क्या इसमें बाहर के लोग, बॉलीवुड के एक्टर क्या आएंगे या नहीं आएंगे? 17 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी। वीडियो को पूरा यार सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रियो। बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रियजनों। 17 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रियजनों। शोभा यात्रा में 17 तारीख को शोभा यात्रा निकल रही है और भारत की सबसे बड़ी रैली होगी ये। परमेश्वर आपको आगे दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ वीडियो लेके आया हूँ जो परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने बोला है, और इनमें क्या हमारे बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप ज़रूर देखना। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन को संभाले। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वीडियो क्लिप को पूरा देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बाहर से कंट्री से आ रहे हैं, बहुत बड़ी रैली है, इसको देखो। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। भारत की सबसे बड़ी रैली। हालेलुया। क्रिसमस पर, शोभा यात्रा पर आप बड़ी बड़ी हीलिंग देखेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शोभा यात्रा और जलंधर चर्च, वीडियो देखो, दोनों चर्च मिलकर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी 17 तारीख को। 17 तारीख को 17 दिसंबर 2025 सुबह 11 बजे जलंधर में, ताजपुर चर्च जलंधर में। आप सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग इनवाइटेड हैं। सब लोग आप आएंगे कि नहीं आएंगे? और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अलग अलग राज्य से, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप सबको आना है। मैं एक हालेलुया। सभी को जय मसीह की मेरे प्रियजनों, आप सबको आशीष दे परमेश्वर। एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका, इस वीडियो में आपका स्वागत है मेरे प्रियजनों। मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है मेरे प्रियजनों। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना जा रहा हूं जो आपने कभी ना देखी और सुनी होंगी मेरे प्रियजनों। आपने कभी ना देखी होंगी और सुनी होगी। मैं आपको कुछ वचन से बात करना चाहता हूं कि खुदावन का पवित्र वचन, जो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है, वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इस रीति से परमेश्वर वचन है। तो भजन संहिता 68 का हम 4 से पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? परमेश्वर का गुणगान गाओ, उसके नाम की और उसके कामों की महिमा करो, और भजन गाओ। और मैं आपको बता दूं, भजन गाओ और उसके नाम के उद्धार का देश देश में प्रचार करो। हालेलुया। मैं आपको वचन से बात करता हूँ कि खुदावन का वचन ये क्यों लिखा गया है ऐसा। भजन संहिता फिर से पढ़ लेना, भजन संहिता 68 चैप्टर, उसका 4 अध्याय, उसका 4, और उसमें लिखा है कि जय जयकार करो। अब जय जयकार की मतलब क्या होता है? हालेलुया। जय जयकार का मतलब है जब तुम निकलोगे रैली में, शोभा यात्रा में, तो क्या होगा मेरे प्रियजनों? रैली में जब तुम निकलोगे तो तुम हालेलुया की जयकार लगाओगे, होसना होसना कहोगे, यीशु मसीह जय जयकार करोगे, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह जय हो। और ये शांति का प्रचार होगा। ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बाहर रैली निकलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी रैली नहीं होगी, ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। मैं परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर। और बाइबल कहती है इस वचन से कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान हुआ और अपने आप को बलिदान दिया और उद्धार का मार्ग बनाया। हालेलुया। और मैं आपको बताऊँ, ये रैली आकाश में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए, उसके नाम को प्रचार करने के लिए ये रैली निकलेगी मेरे प्रियजनों। और ये रैली में केवल एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह की होसना होसना नाम लेके लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जो दुख में है, जो बीमारी में है, जो लाचार हैं, जो दुख पाते हैं, जो सालों साल से काम नहीं बने हैं, सालों साल से दुष्ट आत्माओं में जगड़ गए, जो कर्जे में हैं, जो टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया, रसोली, जितने भी हैं, परमेश्वर शोभा यात्रा में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। शोभा यात्रा का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। शोभा यात्रा में वो देखेगा कौन मेरा बेटी, कौन मेरा बेटा मेरे लिए निकला है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं,
ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव है। हालेलुया। किसी इंसान के द्वारा सामर्थ्य के द्वारा, वो अपनी योजना के द्वारा हर प्रति साल अपने दिन के निकट आने से पहले ये शोभा यात्रा निकाल, ताकि लोग जाने। जिस प्रकार बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो तीन चिन्ह परमेश्वर ने पहले ही दिखा दिए थे। लोगों से कह दिया था देखो एक उद्धारकर्ता जन्म होने वाला है। मरियम को बता दिया आपने उसकी माँ को उद्धारकर्ता जन्म होगा, और कई लोगों को यीशु को बता दिया उनके पिता को एक उद्धारकर्ता जन्म होगा। उसकी जय जयकार करो पहले से, और लोगों ने जय जयकार करी। हो सकता है वहाँ पर सारे लोग आके परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हों। हो सकता है लोबान सोना चांदी लोगों ने चढ़ाया। ये क्या है? सब रीजन परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप ऐसे बंधन परमेश्वर के लिए अब जाते हो, बंधन में फंसे हुए, परमेश्वर उनसे आज़ाद करता है। मैं प्रियजनों, मैं आपको बता दूँ जिस प्रकार बाइबल में एक और वचन मैं आपको पढ़ता हूँ और वचन मैं आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। 118 का भजन संहिता 118 का 15 लिखा है उसके वचन में कि धर्मियों के डेरे से जय जयकार और उद्धार का शब्द सुनाई देता है। हालेलुया। पढ़ लेना ध्यान से, फिर आपको बता देता हूँ कि धर्मियों के डेरे से और उसके उद्धार का शब्द सुनाई देता है। भजन संहिता 118 अध्याय उसकी 15 को पढ़ना। और ये वचन इसलिए है क्योंकि धर्मी के डेरे कौन होते हैं पता है आपको? परमेश्वर के डेरे कहाँ होते हैं? वो डेरे चर्च होते हैं, यशलूम होते हैं परमेश्वर के, छोटे यशलूम परमेश्वर के। हालेलुया। और धर्मी कौन होते हैं? परमेश्वर के बेटी बेटा दास दासियाँ, और ये परमेश्वर के धर्मी होते हैं। मेरे प्रियजनों में आपको इसलिए बताओ ताकि आप परमेश्वर की महासामर्थ में, महान वचन में आप गहरे से चल सको। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूँ, वो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं और गलत कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, कि आप ऐसा है वैसा है, कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह अभी नहीं आए हैं। भाई साहब, पहले वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्रियजनों, क्योंकि लोग बिना अधूरा ज्ञान लेके सब कुछ बोल देते हैं तो अच्छा नहीं रहता। क्योंकि बाइबल कहती है पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, बाइबल का प्रति पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि बाइबल का ज्ञान नहीं होते, इसलिए कहते तुम्हारा तो यीशु मसीह सूली पर टंगा है। भाई साहब, अब आगे इन्होंने पूरी वीडियो पूरी बाइबल पढ़ी होती तो लोग ये नहीं कहते कि सूली पर टंगा है। हालेलुया। वो ये कहते सूली पर टंग के वो मर के गुफाओं में जाके जिंदा हो गया। हालेलुया। वो ये कहते कि जीवित है वो परमेश्वर। हालेलुया। वो जानते नहीं इन बात को ना। तो आज वही लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, जो वीडियो को नहीं देखते, पूरा बस मुंह उठा के बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको परमेश्वर आशीष दे। हम किसी को गलत कहते, परमेश्वर वो वीडियो देखे ना देखे, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप पूरी वीडियो देखो, तभी आपको सच्चाई पता चलेगा। हालेलुया। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि परमेश्वर के डेरे, हम सब धर्मी लोग, बेशक हमारे मन में कपट होए, बेशक हम दूसरे के जलस करते हैं, लेकिन उस समय हम धर्मी बन जाते हैं जब परमेश्वर हमारे सामने होते हैं। उस समय हम अपने कमियों को याद करते हैं, उस समय हम रोते हैं, उस समय बिलखते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर। और परमेश्वर इतने पवित्र परमेश्वर, इतने प्रेमी परमेश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। हालेलुया। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, और जहाँ कहीं सत्य का आत्मा होता है वह स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, ये लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ क्या है? आज़ादी। अब आज़ादी शोभा यात्रा में जब आप निकलोगे तो परमेश्वर की शोभा यात्रा, ना कि इंसान की। अब इंसान की शोभा यात्रा है तो मेरे प्रियजनों, तो आप ये बताओ कि वहाँ पर परमेश्वर होगा? नहीं होगा ना। ये परमेश्वर की शोभा यात्रा है, और जहाँ परमेश्वर की शोभा, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 1 या 2 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते, बस स्वयं मेरी सामर्थ्य, मेरी उपस्थिति में खुद होता हूँ। हालेलुया। तो अब तो यहाँ लाखों की भीड़ शोभा यात्रा में जाएगी। तो सोचने वाली बात है कि परमेश्वर वहाँ पर जो बंधनों में है, सालों साल से बंधनों में है, जो कहीं भी पहाड़ पे चले गए लोग, कहीं भी चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की शोभा यात्रा में जब निकलते तो परमेश्वर देखता कि क्यों परमेश्वर की शोभा यात्रा। हालेलुया। किसी इंसान की नहीं है। हालेलुया। इंसान तो देख नहीं पाएगा भाई इतनी बड़ी भीड़ में, लेकिन परमेश्वर देखता है। हरे उसकी दृष्टि धर्मी लोगों पर रहती है। बाइबल कहती है कि उसकी दृष्टि धर्मी लोगों पे निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। और मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। तो धर्मी बने, प्रार्थना करें
और सभी के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करें। और मेरे कहने का मतलब यही है कि सब लोग इकट्ठे होंगे, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। उनकी मिनिस्ट्रियों को, उनके संघर्ष को, उनके हर एक संघर्ष को जो उन्होंने योजना बनाई है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर उनके हाथों को सफलता दे। आइए हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम दुआ करते हैं फैमिली के लिए, दासियों के लिए परमेश्वर, शोभा यात्रा के लिए परमेश्वर, कोई बिगड़ ना हो परमेश्वर, सारे शत्रु के प्लान कैंसर हो यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर। जितने शत्रु हैं प्रभु तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे दासी को परमेश्वर, अपने आत्मिक फादर को पिता तो छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। यदि हमारे चैनल नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।